जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में आप सभी को स्वागत है। तो देखिए, फंडामेंटल अधिकार को हम लोग तो खत्म कर चुके थे और आज ये दूसरा चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक के चैप्टर से अब देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर को हम लोग पृष्ठभूमि देख चुके थे। अब इसमें हम लोग अनुच्छेद को बचा हुआ था, जो आज हम लोग 36 से लेकर कहां तक 40 तक और ये समथिंग में इसको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 36 क्या कहती है। 36 क्या प्रावधान हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द करती है, यानी 36 में ये क्या कहती है कि राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में था ना, 12 अनुच्छेद में, वही चीज को डीएसपी में कौन कर दिया? राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में भाग 4 में इसको जोड़ दिया कि राज्य की परिभाषा में होगा, यानी जितना भी पुलिस सैनिक बल होगा वह कौन होगा? राज्य की परिभाषा में आएगा। अब डीएम भी होंगे तो राज्य की परिभाषा में आएगा, यानी जो सेंट्रल जो नियम बनाएगी यानी जो अंडर करेगी तो उसको उसके अधीन काम करना पड़ता है। तो मेरी बात को समझ पाए कि अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा। लेकिन राज्य के परिभाषा में किसको परिभाषित नहीं किया गया है? न्यायपालिका को नहीं की गई है। क्या है? न्यायपालिका को नहीं की गई। अगर राज्य की परिभाषा में आ जाता तो फिर तो क्या होता? संसद अपने अनुसार से चलाता न्यायपालिका को। तो इसीलिए उसको न्याय यानी अनुच्छेद 36 के इसको अपवाद में उसको नहीं रखा जा सकता है। तो मेरी बात को समझ पाए कि अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो समझ गए कि 36 क्या है। ओके, अब देखते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहती है कि जो राज्य की परिभाषा यानी भाग 3 के अनुसार से अगर मौलिक अधिकार आपका हनन हुई तो आप सीधे कहां जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट। यानी अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 के अनुसार। लेकिन ये डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? मान के चलिए कि सरकार ये दे देती है इतना, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे और क्योंकि संविधान जब हो रहा था उनके जैसा कोई विद्वान वहां पर खड़ा भी नहीं था। तो अगर सरकार के सामने एक चुनौती आई, अभी की नहीं पिछले की कहानियां बता रहे, इसको तो ऐसे याद हो जाएगा। तो इसको न्याय समीक्षा क्यों नहीं? मान लीजिए कि आपका अगर एवी में कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक बच्चा के निःशुल्क शिक्षा है और वो मौलिक अधिकार है, हालांकि है, लेकिन ये राज्य में इसको 45 में जोड़ दिया कि राज्य का ये कर्तव्य होगा यानी करना ना करना उस पर डिपेंड है। आप इसके आधार पर नहीं जा सकते हैं कि सेंट्रल सरकार आज निजीकरण कर दे रही है, उसके आधार पर आप न्याय समीक्षा नहीं करवा सकते हैं। ये हो सकते हैं, लेकिन ये मूल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यानी 37 यानी क्या हो सकता है कि 37 के अनुसार न्याय योजित शासन, लेकिन मूलभूत शासन है, यानी राज्य का कर्तव्य बनता है कि सभी नागरिकों। लेकिन डीपीएसपी के अनुसार से हम कोची कर सकते हैं? कोर्ट में नहीं जा सकते। भाग 3 के अनुसार से हम सीधे जा सकते हैं, लेकिन अगर इसके अनुसार से हम नहीं जा सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार से हम अनुच्छेद भाग डीपीएसपी 4 के अनुसार से हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाए, लेकिन मूल स्ट्रक्चर संविधान में ये है। अब देखिए हमारा क्या है? 38 है ना, ये 38 ना हुआ तो 38 क्या हो गया कि कल्याणकारी योजना चलाएगी। कौन चलाती है? दोनों सरकार चलाती है, यानी सेंट्रल पर भी और राज्य सरकार पर भी। कल्याणकारी योजना क्या होती है? यानी हम
इसको समझिए कि कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी के मतलब यानी हम किसी को पैसा दें, यानी हम किसी को सहायता करें और उसके बदले में हमको कोई सहायता नहीं, उसके हमको कोई प्रॉफिट नहीं। मान के चलिए कि आपके गांव में होंगे तो किसी व्यक्ति को आप सहायता कर दिए तो उसको पैसा तो फिर न मांगने जाते हैं। तो कल्याण का मतलब क्या कि डॉक्टर इसमें क्या होता है, जो सरकारी हॉस्पिटल तो सारे लोगों को इलाज होता है, तो ये उसके बदले में तो पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन 1 रुपया लिया जाता है। तो उसके लिए सरकार कम कीमत पर भी कोचिंग करती है, ये सुविधा देती है। तो सरकार के एक सामने चुनौती रहती है कि लोगों की हित में कैसे काम करें, यानी लोग की हित में कैसे काम करें। यानी 38 कल्याणकारी योजना यानी सामाजिक, यानी समाज में सामाजिक स्तर पर कौन सा पिछड़ा हुआ वर्ग है, आर्थिक रूप से कौन सा, आर्थिक का मतलब कमजोर वर्ग, जैसे पैसा उसके पास में वीकली प्रॉब्लम है, और न्याय, क्या उसको न्याय मिल पाएगी। तो ये हमारे पास में फंडामेंटल अधिकार में नहीं डीपीएसबी में था, और असमानता को खत्म करना है यानी समाप्त करना है। कितना मिनट हुआ कि तो इसको देखते रहिएगा, अधिक वीडियो कट जाएगा। ओके, तो समाप्त हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या होगा कि लोग कल्याण, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए राज्य प्रयास करेगा। हर एक व्यक्ति का उसका कर्तव्य है कि इस चीजों को रिप्रेजेंट करके रूप में समझाएं। तो मेरी बात को समझ गए कि राज्य ये 38 भी समझ चुके होंगे। अब अनुच्छेद हमारे पास में 39 यानी 39 आजीविका भौतिकी, यानी व्यक्ति क्या है कि समान कोई वेतन किया, माने हम काम कर रहे हैं और उसके काम में मुझे 1 रुपया मिला गया। आज मैं पढ़ा रहा हूं और ये बताइए कि मैं पढ़ा रहा हूं 24 आवर के बीच में, ओके, लेकिन हमको मिल रहा है तो 2 रुपया, तो मेरे तो घर चल, यानी समान काम, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में तो हमको मेहनत के बदले में पैसा चाहिए ना। तो इसके लिए ये क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन की यह अनुच्छेद डीपीएसपी 39 में यह प्रावधान की गई है कि व्यक्ति को उतना बड़ा पैसा दीजिए जिसका जीवन अपना संभव हो सके। नहीं होगा तो इस पर भी केस होती थी, समझ पाए। इस पर भी यह आपका अधिकार है कि किसी व्यक्ति को आप बेगारी के रूप में, बेगारी मतलब क्या हो कि हम किसी को दिन भर खटवा रहे हैं, मतलब खेत में, उसको बदले में पैसा नहीं दिए तो वो आपको क्या होगा, बेगारी, उसके बदले में हम पैसा नहीं। तो इसके लिए राज्य हो गया, यानी देखिए समान काम के लिए समान वेतन की प्रावधान होना चाहिए। यानी समान काम मतलब क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति को काम करने की हुनर अलग अलग है। मेरा टीचर लाइन है तो कोई बेचारा लेबर है तो उसको लेबर के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ये कहीं के भी नहीं है। और ये हमारे पास में सभी का अपना अपना काम करने के अधिकार है, और लेकिन वेतन पाने का सभी का अधिकार है। उसके हिसाब से जो जैसे वर्किंग करेंगे उस हिसाब से उनको कुछ होगा, वेतन पाने की अधिकार होगा। और इसमें क्या है, न्याय निःशुल्क होगा। न्याय का मतलब क्या होगा कि एससी समुदाय और एसटी समुदाय के लिए यह प्रावधान की गई है कि वकील की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगी। ये अगर मान के चलिए कि आप कहीं पर धरा गए हैं, कहां पे, चीज को, मान के चलिए कोई व्यक्ति, उसको कोई लाचार है, उसके पास में न पैसा रखने की वकील है न कुछ करने के लिए, तो उसके लिए सरकारी वकील उसको पेश हो सकती है और उसकी बचा सकती है। क्या मेरी बात को समझ में? यानी सरकारी वकील यहाँ पर आ सकती है और इसके तरफ से केस लड़िए, तब न कहता कि एससी समुदाय के लिए कोई अगर टारगेट करता है तो फंड डीपीएसपी में 39 में यह दिया गया है कि वकीलों को भी व्यवस्था के रूप में रखा गया है, ताकि उसको, क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति को समान रूप में देखा जाए। तो ये एससी समुदाय और एसटी के लिए ये कुछ प्रावधान की गई है कि व्यक्ति को ये निःशुल्क वकील रखेंगे, सरकारी वकील आपके केस लड़ेगी। समझ पाए मेरी बात को? तो 39 आप समझ गए होंगे।
और ये देखिए 30, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास में कौन है, अनुच्छेद 40, यानी कौन सी, पंचायती राज का गठन करना है। ये कौन सा अनुच्छेद में है, 40 में दिया गया और फिर 9 भाग में भी इसको पढ़ना है। यानी कहने का मतलब है पंचायती राज का जो जितना देखते हैं मुखिया ईश्वर जितना भी, तो उनको भी नहीं पता होगा कि डीएस मतलब मुखिया बन जाना आम बात होती है, लेकिन उसकी फर्ज को निभाना बहुत बड़ी कर्तव्य होता है। आप जिस पद पर है उस पद पर बन जाना आम बात है, लेकिन आपके वजह से कुर्सी की इज्जत बचना चाहिए, ना कि अति के वजह। तो हमारा फंडामेंटल तो अधिकार में ये नहीं था। डीपीएसपी में हमारे राज्य के नीति निर्देशक में 40वां अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य का कर्तव्य है, यानी सेंट्रल का कर्तव्य है कि राज्य का गठन करे, पंचायती राज का गठन करे। और यही पर कितना मिनट हुआ, 3 मिनट। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि व्यक्ति को, यानी अब देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 2 तलवारें के बीच में युद्ध चलता था। महात्मा गांधी सोचते थे कि शक्ति किसको पास में दे, गांव के पास में, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि अगर गांव की शक्ति दे देंगे तो फिर हमारे गांव माने हमारे समुदाय के शोषण करने की, इसीलिए सेंटर को उसको दे। तो दोनों को आपस में विवाद चलता था, समझ पाए, किसको बीच में, महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ इनको टकराव छिड़ा रहता था। व्यक्ति लड़ाई कोई नहीं, केवल विचारधारा की थी कि हम इसमें करना चाहते, आप किस फील्ड में हो। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना कि ग्राम पंचायती का गठन कौन में है, आखिर हमें 9वां भाग में पढ़ना है इसको पूरी तरीके की पे। और डायरेक्ट आप जाके देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को गठन, ये अब जब पढ़ाएंगे उस लेवल में तब वहां पर भी हम उसको कर सकते हैं। तो मेरी बात को समझ गए कि अनुच्छेद ये डायरेक्ट पूछ जाएगा कि वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद में पंचायती राज का गठन की बात कर रहे हैं, कौन है, डीपीएसपी कितना अनुच्छेद है, 40 है। तो मेरी बात को समझ गए। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद ये तो समझ गए, अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान की गई है कि बेरोजगारी पाने का अधिकार, यानी आप देखिए कि राज्य का यह भी कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, लड़का जो लोग कोची है बेरोजगार है, लड़का जानबूझकर भी बेरोजगार है, तो लड़की के लिए क्या कर सकती है, पैसा प्रोत्साहन साइकिल, आप देखते होंगे कि पहले लड़की लोगों की साइकिल मिलता था, किस लिए दिया जाता था, ताकि लड़की उसमें भागीदारी स्कूल में ले। लेकिन हमारे समुदाय ने इतना, क्योंकि सरकार पर भी आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे साइकिल इसलिए दिया गया था कि ताकि लड़की भी आगे बढ़े। आज उसको पैसा 25-25 हजार रुपया मिलता है, किसके लिए, कपड़ा खरीदने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए। लेकिन वहां पर जेवर बन जाता ब्याह शादी में। आप देखते होंगे हमारे समाज में किस तरह से अभी भी धारणा है, और इसको भी खत्म सरकार की पहल तो कर रही है, लेकिन साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी तो पता चलना चाहिए। यानी सरकार के केवल आरोप नहीं निकालना जा सकता है, लेकिन ये बेरोजगारी के लिए भत्ता चला सकती है, अलग अलग काम कर सकती है। तो डीपीएसपी में कौन सा है अनुच्छेद में, कितना अनुच्छेद में, पाने का अधिकार, यानी किसी विधवा को अगर माने पेंशन दे रही है सरकार, क्यों दे रही है, 400 में माने 400 में तो उसको गुजारा नहीं चाह, लेकिन उसके लिए एक सहायता के रूप में दे रही है सरकार की, ताकि उसको मेंटेनेंस हो सके। अलग अलग भूमिका सरकार की रहती है। तो अनुच्छेद 41 यही कहती है कि बेरोजगारी के लिए हम कैसे समाप्त करेंगे और लड़की के लिए हम कैसे कैसे उसको व्यवस्था करेंगे। ये डीपीएसपी में यहाँ पर बेरोजगारी और पानी का अधिकार, यानी कोई बेरोजगारी हो गया तो सरकार क्या कहेगी, आइए मेरे पास में क्या होगा, हम आपको बेरोजगारी तो भत्ता भी देती है। भत्ता क्यों देते, ताकि मांग रख सके, मांग। आप बताइए कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया डीएम माने पीजी तक के लिए है, अभी तो हम पीजी कर रहे हैं, तो पीजी जो कर रहा है उसके बेचारे के पास में तो कोई संसाधन नहीं,
तो सरकार क्या कहेगी कि जो लोग पीजी कर रहे हैं उनके लिए हमको की व्यवस्था 1 लाख रुपया के लिए जो करेंगे फर्स्ट डिवीजन करेंगे उसको हम देंगे। लेकिन सरकार अगर 1,000 रुपया देगी तो मेरा मांग बढ़ेगा कि घट जाएगा, उसके लिए हम और बुक खरीदेंगे। अब बुक कोई पीजी करके कोई गुटखा खाएंगे तो उसके लिए तो हमको कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यक, हल्ला मत करिए। तो हमारे पास में क्या है कि डीपीएसपी में ऐसा नहीं था, राज्य के नीति निर्देशक चैप्टर में ये क्या था, यानी मांग को हमेशा रखना चाहिए। अब आपके बाबूजी पैसे नहीं देंगे तो बेरोजगार रहिएगा, कैसा रहिएगा? तो सरकार का ये भी कर्तव्य बनता है कि हर एक नागरिक को बेरोजगारी को, भुखमरी को, यहाँ तक ले सभी को राशन, आज भी राशन में क्या है कि इसको क्यों दे रही है सरकार? क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है। सरकार के कर्तव्य बनता है कि हर एक नागरिक को 2 वक्त की भोजन जुटना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि आज भी ऐसा कोई समुदाय जिसमें से फिर बहुत अब कम हो चुके हैं जिसमें